कार्यकलाप करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का शरीर ऐसा उपकरण है जो इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके द्वारा किए गए सारे कार्यकलापों का कर्ता, साक्षी, विचारक, निर्णय लेने वाला शरीर ही है या शरीर के विभिन्न अंग हैं। तो मुख्य रूप से ऋषियों ने शरीर को 3 भागों में बांटा है। इसका 3 हिस्सा किया है, 3 अंग हैं। पहला सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह रचित शरीरा, तुलसीदास जी ने भी कहा है और हमारे सारे उपनिषदों में इसकी व्याख्या की गई है कि पृथ्वी, जल, आग, आकाश, वायु, इन सारे तत्वों से हमारे शरीर के अंदर जो हाड़, मांस, खून, त्वचा, बाल, इतने सारे दृश्य हमें दिखाई पड़ता है, उनका निर्माण हुआ है। इनके निर्माण में इस वातावरण और पृथ्वी पर जो पैदा हुए अन्न है, जल है, हवा है, ताप है, गर्मी है, इन सारे का सम्मिश्रण हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा सांस लेते हैं और इससे हमारा हाड़ मांस का शरीर जो दृश्य है हम अपने नंगे आंखों से देखते हैं, ये बना है। यह स्थूल शरीर जड़ है। जड़ का मतलब शरीर का अपना कोई चेतनता नहीं, आयातित चेतना से ये चेतनामय दिखाई पड़ता है, यद्यपि यह जड़ है। पंचभूतों से ये निर्मित है और इसका प्रारंभ होता है, शरीर जन्म लेता है और दर्शन में कहा जाता है कि जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसका अंत होता है। तो ये शरीर जन्म लेता है, इसलिए प्रकृति के नियमों के अधीन इसको मरना पड़ता है और इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तनशील है। बच्चा जब पैदा होता है बहुत छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, युवा बनता है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेज आते हैं शरीर के अंदर। प्रौढ़ता आती है, बल आता है, शक्ति आती है, जवानी जिसको बोलते हैं, यौवनावस्था, ये सारे शरीर को प्राप्त होता है और एक सर्टेन पीरियड के बाद इसका डिक्ले होना शुरू होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू होता है, घटना शुरू होता है, रोग व्याधि होना शुरू हो जाए और एक समय
इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इस शरीर को देह कहा जाता है, जिसको अग्नि में जलाकर समाप्त कर दिया, बचा खुचा को जल में वहन किया जाता है। इस तरीके से शरीर का पैदा होना, इसमें परिवर्तन होना और इसकी मृत्यु होना सुनिश्चित। यह शरीर हम अपने आँखों से देखते हैं, हम अपने ज्ञान इंद्रियों से इसको महसूस करते हैं, यह हर कोई कर सकता है। तो ये स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी इसको। दूसरा सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? सत्रह तत्वों का एक समूह है, अंग समूह है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं और हमारा माइंड, मन और बुद्धि। 5 और 5 15 और 2 मन और बुद्धि। 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनका भी परिवर्तन होता है। ये हमारे जन्म के साथ आते हैं और मृत्यु के साथ चले जाते हैं। इनका डेवलपमेंट जो है, इनका विकास, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इनका विकास, जो अहंकार है, इंटेंस ईगो, अभिमान, ये इसको पोषित करता है। ये यदि नहीं हो तो सूक्ष्म शरीर कामयाब नहीं होगा। हमारे अंदर जो शरीर को चलाने के लिए और हमारा शरीर भी कुछ है ऐसा भाव रखने के लिए ये शरीर को पोषित, इंद्रियों को पोषित करती हैं और इससे इसका विकास होता है। ये अन्नमय कोश से ही पोषित होते हैं, जो हमारा स्थूल शरीर है, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर से ही हमारे कर्म इंद्रियां भी फिजिकली, भौतिक रूप से निर्मित है। यद्यपि हम जानते हैं कि आँख हमारा देखता है, लेकिन आँख को देखने वाला जो दृष्टि है वो इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्राप्त होता है। आँख जो हमारा है ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल रूप है। कान हम सुनते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये फिजिकल है, स्थूल शरीर है, लेकिन जो हम कान के अंदर जो आवाज़ सुनने की जो शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर है। हम जब अपने त्वचा को टच करते हैं, छूते हैं, तो जो अनुभव होता है वो अनुभव करने की क्षमता, जो हम नाक से सूंघते हैं, वो सुगंध लेने की जो क्षमता है, वो सब सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है और इसी लिंग शरीर में हमें अनुभव होता है, फीलिंग्स होती है, सुनने का, समझने का, बोलने का, ये सारा फीलिंग्स जो है हमारे सूक्ष्म शरीर को होता है।
शरीर भी जड़ है, इनर बॉडी है, इसमें भी अपनी चेतना नहीं है। यह भी चेतना आयातित करती है आत्मा से, किसी और के द्वारा, किसी और क्या आत्मा के द्वारा आया चेतना जो है इसके अंदर काम करता है। तो इनमें भी परिवर्तन होता है। बचपन में हम कुछ और देखते थे, देखने की क्षमता, समझने की क्षमता कुछ और थी, सोचने की क्षमता कुछ और थी, महसूस करने की क्षमता कुछ और थी। जवानी में कुछ और होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है। जवानी में हम सब कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम सब कुछ समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कि जवानी में अहंकार, ईगो इंटेंस रूप से हमारे ऊपर हावी रहता है, जिसके कारण हम आगे पीछे नहीं देख पाते, सिर्फ अपने अहंकार में मैं हूँ, इसका अहम होने का जो भाव होता है वो हमें अध्यात्म तक, असलियत तक, आखिर क्या है जिंदगी, इसका क्या होगा हमारे जीवन का, मनुष्य शरीर का क्या अंतिम दुर्गति है, इसके बारे में हम बुढ़ापे में सोचते। तो हमारे सोच में भी यही इंद्रियां, यही आँख, यही कान, यही नाक, यही दिमाग, यही मन, यही बुद्धि पीरियोडिकली जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे इसके सोचने की, समझने की, महसूस करने की क्षमता में कमी बेसी है। और जब अंत समय आता है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ चली जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के ही कारण हमारा कारण शरीर बनता है, और उस कारण शरीर के कारण ही हमें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर कुछ भी नहीं। कारण शरीर सिर्फ हमारे अंदर जो अज्ञान और इग्नोरेंस है, यही अज्ञान और इग्नोरेंस हमारा कारण शरीर है। इसी अज्ञानता के कारण हमें फिर शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए अज्ञानता, हमें समझ न होने की शक्ति जो है, कारण के रूप में हमें पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। सूक्ष्म शरीर और इस स्थूल शरीर, वो जो यह धर्म है कि मैं ही आत्मा, मैं ही हूँ, ये जो अहंकार का भ्रम है, मैं को ही, शरीर को ही, सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मान लेना, इस तरह का जो अभिमान है, जो अहंकार है, इस अहंकार के कारण अज्ञान मृत्यु पर्यंत तक रहता है। और जब इसकी स्थूल शरीर का मृत्यु हो जाती है तो वह अहंकार ही कारण शरीर के रूप में, बीज रूप में आत्मा के साथ जाती है और फिर वह पुनर्जन्म के रूप में प्रकट होता है। यानी कारण शरीर बीज है, अपना बीज छोड़ करके
इस जन्म में नहीं जाता है, अपने साथ आत्मा उसको लेके जाती है। वो आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को आत्मा होने का जो भ्रम है, अहंकार है, वो उसके साथ जाती है। और यही कारण है कि इनके कर्म का जो संस्कार बनता है वो इनके साथ जाता है और उसके अनुसार अपने बचे खुचे संस्कारों को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म के रूप में फिर कारण शरीर के ही कारण इस पृथ्वी पर दूसरे शरीर में समा जाते हैं, उनका जन्म होता है और वह पुनः जन्म लेकर अपने कार्यकलाप को कंटिन्यू करते हैं। फिर इस चैन को रोकने के लिए हमारे शास्त्रों में मोक्ष या कैवल्य लेने की प्रक्रिया का वकालत किया है। यदि मनुष्य इस जन्म में ही इस अहंकार को कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, शरीर को और सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मान लेना, अपने आप को ही भगवान ईश्वर मान लेना, ये जो अहंकार है यदि इसी जन्म में समाप्त हो जाए मोक्ष के कारण या कैवल्य के कारण, तो फिर पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मानव तन को कहा गया है सबसे उत्तम तन है। और इस मानव को यदि संकल्प हो जाए कि हमें पुनर्जन्म नहीं, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, इस जिंदगी में ही अपने बचे खुचे जितने सारे संस्कार हैं उसका निवारण इसी जन्म में कर देना है, तो मोक्ष ही एक रास्ता है और उस रास्ता से वो निर्वृत्त अपने संस्कारों से निर्वृत्त हो सकता है और पुनर्जन्म का जो है, जन्म मरण का जो चक्कर है उससे छुटकारा मिल सकता है। इस तरीके से ये तीन प्रकार के जो हमारे शरीर हैं उसका ये विवरण है। अब कुछ लोग जो है यह सवाल करते हैं कि सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं है, वो तो हमारा हाथ पैर आँख सब जो स्थूल शरीर है यही सारा कार्य करता है। लेकिन आप ये सोचें कि यदि ऐसा हो तो फिर मरने के बाद या हम गहरी नींद में रहते हैं या कोई बेहोश हो जाता है, तो फिर उसका फिजिकल आँख कान नाक ये सारे ज्ञान इंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ तो रहती हैं, वो काम तो नहीं करता है। उस स्थिति में मृत्यु हो जाने के बाद वही आँख है वही कान है, उसमें तो कोई काम नहीं होता। तो सूक्ष्म शरीर और मृत्यु के बीच का जो चैन है उस चैन को फुलफिल करने वाला यह सूक्ष्म शरीर ही है। क्योंकि यदि हम गहरी नींद में रहते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं और वो अपना काम कुछ क्षणों के लिए, जब डीप स्लीप होता है उस क्षण के लिए वो सारे सूक्ष्म शरीर के अवयव जो हैं वो अस्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। आप सोचते होंगे जैसे ही नींद डीप स्लीप से जब जगते हैं एकाएक, तो जगने के बाद एक आभास होता है कि आज बहुत अच्छी नींद आई और एक प्रकार से आनंद का अनुभव होता है। लेकिन नींद में 2 घंटे या 1 घंटे का जो डीप स्लीप है उसके अंदर आप के मन में कोई भावना आई, ऐसा कोई स्मरण जगने के बाद भी नहीं होता है। इसलिए यह निश्चित है कि जन्म मरण का
तो शरीर के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों शरीर का विवरण है। और आत्मा का क्या संबंध है?